सोलेनॉइड की जो डेफिनेशन है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक वायर लेके, और वायर कौन सी होती है बेटा, जो इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड का मतलब है उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेशन मटेरियल होता है। उस वायर को आपने क्लोजली बाउंड करना है, लपेटना है, किस फॉर्म में, छल्लों की फॉर्म में, नजदीक नजदीक लपेटना है, इस तरह लपेटना है कि उसकी जो लेंथ है दैट विल बी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। उसके जो डायमीटर, सोलेनॉइड का डायमीटर है, उसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ क्यों ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, ए सोलेनॉइड विल कंसिस्ट, क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज डेफिनेशन में बेटा, ए सोलेनॉइड विल कंसिस्टिंग of long insulated wire, long insulated, that is a long insulated wire, long insulated wire होती है, long insulated wire wound closely, long insulated wire wound closely, किस फॉर्म में बेटा, wound लपेटना, wound का मतलब होता है बेटा लपेटना, वायर wound closely किस फॉर्म में लपेटना, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब है छल्ले, छल्लों की फॉर्म में लपेटना बेटा, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कैसे, as that its length is very large, as that its length is very large, its length is very large as compared to diameter, as compared to its diameter, as compared to its diameter, उसके डायमीटर कंपैरिजन में उसकी जो लेंथ है बेटा वो ज्यादा होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, ए सोलेनॉइड विच consisting of long insulated wire, a long insulated wire that may be of copper, aluminum, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, तो कॉपर की insulated wire होती है, wound closely in the form of helix, in the form of helix you can hear such that its length is very large as compared to its diameter, so that is called solenoid, ये solenoid है बेटा। now अब बेटा applicate magnetic field due to solenoid, now आपने क्या निकालना है, फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से आपने फील्ड निकाली बेटा। सो यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आगे टॉपिक करेंगे। ये डायग्राम बेटा, ये वायर लेंगे आपने इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, छल्लों की फॉर्म में इसको अरेंज कर देना है। तो ये जो बनेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड हेलिक्स, ये छल्ले बेटा हेलिक्स हैं, और इस वायर को हेलिक्स की फॉर्म में क्लोजली बाउंड लपेटना, दैट इज कॉल्ड दैट अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट बनी है बेटा, ये क्या बनेगी, सोलेनॉइड, क्या बनेगी, सोलेनॉइड। नाउ अब इसमें करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड करते हैं। सो वी आर टेकिंग ए सोलेनॉइड, हम एक सोलेनॉइड ले लेते हैं बेटा, एक सोलेनॉइड मैंने अभी बोला बेटा, ये that is the solenoid carrying current, I with the current, here I with the current, ये current है बेटा, so I with the current, ये current है बेटा, okay, that is the solenoid of length, हम क्या लेंगे बेटा, length इसकी L ले लेंगे, so that is the length, L is the length of the solenoid, that is the length of the solenoid. Here number of turn, here number of turn is N, क्या लेंगे बेटा, N is the number of turns, क्या लेंगे, that is the N is number of turns, number of turns, वायर की कितने टर्न्स है बेटे, ये N is the number of turns। और यहाँ जब इसमें से देखिए बेटा, क्या सबसे मेन, एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहीं किसी में भी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती, सिर्फ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इनसाइड में, अंदर बेटा फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। सो देयर इज ए यूनिफॉर्म फील्ड, इसके अंदर कैसे होती है, क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, दैट इज दैट यूनिफॉर्म फील्ड, देयर इज ए यूनिफॉर्म फील्ड।
इनसाइड द सनलाइट देयर इज ए यूनिफॉर्म फील्ड। कैसी फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड होती है। इनसाइड द सनलाइट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सो वी आर टेकिंग द, हमें क्या लेना है? एम्पीरियन सर्किट, एम्पीरियन थ्योरम लगाएंगे बेटा। जब एम्पीरियन थ्योरम लगाओगे, एम्पीयर सर्किट लॉ लगाओगे, कहाँ लगाओगे? आपने लगानी है फील्ड के अंदर। तो फील्ड कहाँ है? यहाँ फील्ड है, तो यहाँ लगाओगे। क्या लगाना है? क्लोज, एक क्लोज लूप लेनी है। यू आप ये मत समझना आपने स्फेरिकल लेना है, नो। आप रेक्टेंगुलर ले सकते हो, आप सिलेंड्रिकल ले सकते हो। क्या लेना बेटा है? क्लोज कर्व सरफेस, एक क्लोज सरफेस एरिया लेना है। तो आप क्लोज सरफेस एरिया लेंगे यहाँ। सो वी आर टेकिंग ए क्लोज सरफेस एरिया। आपने बेटा एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिया यहाँ। देखिए ये क्लोज सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये बेटा एक क्लोज सरफेस एरिया, दैट इज द पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये क्या बेटा? दैट इज द एम्पीरियन लूप, दैट इज द एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप ले लिया बेटा। पी क्यू आर एस इज द एम्पीरियन लूप। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या लगाओगे? इसी के ऊपर क्या लगा दोगे आप? एम्पीयर सर्किट लो। नाउ बाय एम्पीयर लो, बाय एम्पीयर लो कहाँ लगाया आपने? आपने लगाया पी क्यू आर एस के ऊपर लगाया। क्या था बेटा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ होता है, एक बात याद रखना, यहाँ होता है म्यू नॉट टाइम इन द टोटल करंट। क्या होता है बेटा? टोटल करंट। म्यू नॉट टाइम्स इन द टोटल करंट होता है ये, म्यू नॉट टाइम्स इन द टोटल करंट। अब आपने टोटल करंट निकालना बेटा। देखिए कैसे निकालोगे आप टोटल करंट जो है। आपने जो है टोटल करंट जो है बेटा, आप क्या आएगा? देखिए हम लेते हैं एन इज द नंबर डेंसिटी। यदि मैं क्या लेता हूं बेटा? स्मॉल एन क्या ले लिया बेटा? नंबर डेंसिटी। क्या लिया? नंबर डेंसिटी। ये नंबर डेंसिटी है बेटा। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो बेटा मैंने नंबर ऑफ टर्न निकाल लिया। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा कैपिटल एन जो आएगी, एन इंटू कैपिटल एन, एन इंटू कैपिटल एल आ गया ये हमारे पास। एक टर्न में करंट कितना जा रहा है बेटा? एक टर्न से करंट जो है करंट, एक टर्न से करंट कितना आ गया बेटा? आई। कितनी टर्न्स हैं? ये रही टर्न्स, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? एन एल आई। तो बेटा ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, तो ये आएगा आपका दैट इज बी डॉट डी एल, इसके ऊपर पी क्यू आर एस क्लोज लूप के ऊपर, दैट इज म्यू नॉट इंटू बेटा क्या आया? दैट इज द क्या आया बेटा? टोटल करंट कितना आया? दैट इज टोटल करंट। तो बेटा एक टर्न में करंट आई, टोटल टर्न्स आ गई एन इंटू एल। तो बेटा म्यू नॉट एन एल आई, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, दैट इज द टोटल करंट। अब बेटा वही आपने इसको खोलना है। पहले तो बी डॉट डी एल को, बी डॉट डी एल पहले किस पे खोलोगे बेटा? पी क्यू पे, फिर बोलना आपने बी डॉट डी एल कहाँ? पी क्यू से, पी से क्यू, क्यू से आर, फिर बेटा ये बोल दीजिए बी डॉट डी एल, क्यू से आर से एस, प्लस क्या है बेटा? बी डॉट डी एल एस से पी। ये आ गया बेटा, दैट इज द क्लोज, क्योंकि पी से चले से कहाँ आगे बेटा? हम पी पे आगे, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो बेटा आपके इक्वल किसके इक्वल आएगा? दैट इज द म्यू नॉट एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई, ये इसके इक्वल आना बेटा आपका। ठीक है जी। आप बेटा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, पी और क्यू में डायग्राम में देखिए बेटा, पी और क्यू के केस में ये रहा पी से क्यू, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? एल, कितनी लेंथ है? एल, क्योंकि स्मॉल लेंथ है वैसे तो, जब इंटीग्रेट करोगे कितना है? कैपिटल एल। तो ये जो पी क्यू है और मैग्नेटिक फील्ड है वो था पैरेलल। देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एल लेंथ है। पी से क्यू जा रहे हो आप, जब पी से क्यू जाओगे बी है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन
आपका जो है बेटा ये वाली टर्म यहाँ पर एंगल कितना है 0, यहाँ एंगल कितना है बेटा, जब आप इसमें देखोगे एंगल इसमें और बी में, ये बेटा लेंथ होगी, ये मैग्नेट फील्ड कितना एंगल है 90, कितना एंगल है बेटा, यहाँ थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री। यहाँ फील्ड नहीं है क्योंकि फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड की होती है बेटा 0, फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड की होती है 0। अब आया बेटा ये, इसमें भी एंगल कितना हो गया 90, कितना हो गया बेटा 90, cos 90 की होता है बेटा 0, cos 90 0, ये भी 0, फील्ड बाहर 0 है तो इसलिए ये भी 0 बेटा। अब बेटा ये भी एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा 0, बचेगा क्या ये बेटा, cos 0 क्या जाएगा 1, तो ये जो टर्म बची आपकी दैट इज b डॉट dl, कहां से कहां, p से क्या हो, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। सो एयर b कॉमन ले लिया बेटा आपने, क्या रहेगा dl, क्योंकि एंगल क्या बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और cos 0 क्या जाएगा बेटा यहाँ cos 0 आएगा आपका 1। सो दिस इक्वेशन b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब बेटा इस लेंथ का p से क्यों बेटा क्या है, दैट इज स्मॉल l, लेकिन हमें तो पूरा इंटीग्रेशन करना है क्लोज, तो पूरा इंटीग्रेशन कितना कैपिटल L, कितना बेटा कैपिटल L। सो b इंटू l इज इक्वल टू क्या है बेटा म्यू नॉट एन एल आई। सो l से l कैंसल। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में भी आता है, ये बेटा न्यूमेरिकल के अंदर आता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म, क्या होती है बेटा यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है म्यू नॉट एन आई। और लेंथ के केस में बेटा, लेंथ के केस में क्या आएगा, इनसाइड द फील्ड दैट इज द म्यू नॉट एन की वैल्यू क्या बेटा एन बाई एल। सो ये आएगा बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड ये आएगी। और बेटा याद रखना है इनसाइड द सोलेनोइड तो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होती है बेटा 0 होती है एंड, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, कहां एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। सो बी जो इनसाइड है बेटा, इनसाइड से क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। सो यू कैन से 1/2 म्यू एन आई बाई, ये कहां एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, एंड ऑफ द सोलेनोइड पे ये रहेगी बेटा 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, याद रखना है। इनसाइड द म्यू नॉट एन आई बाई एल, क्या रहेगी ये यूनिफॉर्म रहेगी, क्या रहेगी यूनिफॉर्म। आउटसाइड का क्या होता है बेटा 0 होती है, एंड पे क्या होती है हाफ, एंड पे क्या हो जाती है बेटा हाफ होती है मैग्नेटिक फील्ड एंड पे ऊपर, जो एंड होते हैं सिरे होते हैं सोलेनोइड के, वहां पर क्या होगी बेटा हाफ हो जाएगी इनसाइड का। तो म्यू नॉट एन आई बाय एल एंड दैट इज द हाफ। ये आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।